श्रीलंका में नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक श्रीलंका में चल रही क्राइसिस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। श्रीलंका पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। वहां के नागरिक दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। गर्मी से बेहाल, ना धन ना ईंधन। फिलहाल वहां की 28% से भी ज्यादा जनसंख्या खाने के लिए भी तरस गई है। आखिर ये क्राइसिस शुरू हुए कैसे थे? कैसे श्रीलंका आज इस परिस्थिति में पहुंच गया है? क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि श्रीलंका में कैसे वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या हमारे भारत में भी ऐसी परिस्थितियां दस्तक देने वाली हैं। आखिर कितनी सच्चाई इन खबरों में? दोस्तों, क्या आप श्रीलंका के हालात जानते हैं? फिलहाल श्रीलंका ऐसी हालात में पहुंच चुका है कि अब कोई देश श्रीलंका की मदद भी नहीं कर सकता। लोगों के पास सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। धीरे धीरे वहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और बढ़े भी क्यों ना। घर में तो वैसे भी एसी, फ्रिज या कोई भी बिजली का बड़ा उपकरण चालू नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के बढ़ते पारे में श्रीलंका के नागरिक गर्मी में तप रहे हैं। पानी जरूर गिर रहा है, लेकिन वहां भी धूप निकलती है, और वो एक आइलैंड द्वीप है, तो वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, उमस बहुत होती है। यही नहीं, वहां बहुत पहले ही स्कूल और कॉलेज बंद किए जा चुके थे ताकि ईंधन बचाया जा सके। ये श्रीलंका के पास इंटरनेशनल मार्केट से तेल तो छोड़िए, कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं है। वहां की सरकार ने सभी कंपनियों को बहुत पहले ही घर से काम करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ज्यादा ना पेट्रोल बचा है ना डीजल। दोस्तों, थोड़ा बहुत तो आप भी जानते होंगे कि श्रीलंका में चल क्या रहा है, लेकिन ऐसा क्यों चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब शुरू कैसे हुआ, वो हम आपको बताते हैं। कहने को तो श्रीलंका क्राइसिस की शुरुआत हुई थी 2019 में, लेकिन असल में इसकी शुरुआत तो एक दशक पहले से ही हो चुकी थी। श्रीलंका ने पिछले एक दशक में सार्वजनिक सेवाओं का हवाला देते हुए विदेशों से बड़ी मात्रा में बड़े ब्याज पर कर्ज लिया, लेकिन ये सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सार्वजनिक सेवा का दिखावा करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने बहुत से करों में कटौती कर दी, जिससे कि सरकारी मुद्रा भंडार में कमी आती चली गई। पहले से आर्थिक संकट आता दिख रहा था। इसी परिस्थिति को और भी विकट बना दिया वहां के राष्ट्रपति महोदय ने। उन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिसकी वजह से आर्थिक संकट के साथ साथ संवैधानिक संकट भी पैदा हो गया। उसके बाद सन 2019 आया और श्रीलंका में ईस्टर धमाकों का दौर शुरू हो गया। इन धमाकों में चर्चों और होटल्स में सैकड़ों लोग मारे गए, जिसके लिए सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, जिससे वहां की जनता का सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता चला गया। कुछ विशेषज्ञों ने पहले ही श्रीलंका में आने वाली बहुत बड़ी मुसीबतों के अनुमान लगा लिए थे, लेकिन वहां की सरकार आंख मूंद कर अपनी कुछ नाकाम कोशिशें करती रही। फिर 2020 में महामारी का प्रकोप श्रीलंका में बहुत बुरी तरह फैला। विदेशी पर्यटकों के आने जाने पर रोक लग गई, जिसके कारण पर्यटन से आने वाला पैसा भी बंद हो गया। श्रीलंका के मुद्रा भंडार में 10% से भी ज्यादा योगदान पर्यटन का ही था। सरकार ने कुछ करों में कटौती करते हुए ये दिखाया कि वो अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ गई। श्रीलंका के ऐसे हालात देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट में भी श्रीलंका की पहुंच खत्म हो गई। कर्ज का भुगतान भी करना था, तो श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा का सहारा लिया, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार केवल $2.2 बिलियन ही रह गया, जबकि 2018 में विदेशी मुद्रा भंडार $6.9 बिलियन था। इसके बाद ईंधन और कई जरूरी चीजों के आयात पर गहरा असर हुआ और कीमतें आसमान छूने लगी। इसी दौरान प्राकृतिक आपदाओं ने भी श्रीलंका को घेर रखा। सबसे ज्यादा विकट परिस्थिति तो तब आई जब सरकार ने रासायनिक उर्वरकों पर रोक लगा दी और केवल ऑर्गेनिक खेती करने के निर्देश जारी कर दिए। बिना किसी तैयारी के ऐसा कदम उठाने से बहुत सारी फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से नागरिकों को खाने के सामान के लिए भी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों के हालात भी इतने बुरे हो गए कि मार्च के महीने में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद अप्रैल के महीने में वहां की सरकार के लगभग 26 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद छोड़ दिए और श्रीलंका की पूरी सरकार अस्त व्यस्त हो गई। राष्ट्रपति ने अस्थायी तौर पर 4 वित्त मंत्री नियुक्त किए, लेकिन जब उन्होंने हालात देखे तो उन्होंने भांप लिया कि अब कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने भी एक दिन बाद ही वित्त मंत्री पद छोड़ दिए। अब श्रीलंका की सरकार कई देशों में सहायता मांग रही है।
बात करें भारत में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की, तो दोस्तों भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के कोई चांसेस नहीं है। इस तरह की बातें केवल फैलाई जा रही हैं, बल्कि भारत सरकार तो खुद श्रीलंका की मदद के लिए आगे आई थी। भारत सरकार ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा मदद दी है। इसके अलावा श्रीलंका में आर्थिक संकट शुरू होते ही भारत सरकार ने इसके ऊपर मीटिंग्स करनी शुरू कर दी थी, ताकि भारत में आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के नागरिकों को मीडिया के थ्रू संदेश भी दिया और दिलासा भी दिया कि भारत में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। भारत ने तो उल्टा श्रीलंका को जनवरी से अप्रैल के दौरान कुल 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है, जबकि चीन ने 6.77 करोड़ डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका को दूसरा बड़ा कर्ज एशियाई विकास बैंक से मिला। भारत के बाद एशियाई विकास बैंक ने भी श्रीलंका को 38.96 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। श्रीलंका को पहले 4 महीने में कुल 96.88 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज मिला, लेकिन फिर भी श्रीलंका की सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। वहां प्रदर्शन अभी भी जारी है, यहां तक कि दवा, गैस, ईंधन और टॉयलेट पेपर तक की कमी आ गई है। इन बुनियादी सामानों के लिए भी नागरिकों को घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सामान मिल जाएगा। अब तो वहाँ ज्यादातर दुकानें भी बंद हो गई हैं, क्योंकि फ्रिज, एसी, पंखे तक चलाने पर रोक लगी हुई है। वहाँ के नागरिकों को पैदल ही दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि टैक्सी चालकों और वाहनों को ईंधन देने की एक सीमा निर्धारित है। इससे ज्यादा पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। खाने की चीजों की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। खबरें तो यहाँ तक की हैं कि कुछ लोगों की तो लाइनों में घंटों इंतजार करते हुए जान भी गई है। लेकिन हम इस जानकारी की व्यक्तिगत तौर पर कोई पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से एकत्रित की है। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे दोस्तों। लेकिन हम आपको ये तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि भारत के साथ ऐसा संकट, ऐसे हालात आने के अभी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि खुद सरकार समय समय पर मीटिंग कर रही है और मीडिया के द्वारा भारतीयों को यह आश्वासन दे रही है कि भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। यह जानकारी भी हमने न्यूज़ चैनल्स पर ही देखी है। हमारे वीडियो का उद्देश्य केवल सही जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन र्यूमर्स में जरा भी सच्चाई है कि भारत में ऐसे हालात आने वाले हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगे श्रीलंका में क्या होगा? क्या वहां की सरकार दोबारा बन पाएगी, और अगर बन भी गई तो क्या श्रीलंका इस संकट से उबर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारतीयों को मालूम हो सके कि भारत में ऐसे हालात आने की सभी संभावनाएं गलत हैं, और साथ ही सभी भारतीयों को श्रीलंका के हालातों की जानकारी भी हो सके। तो शेयर करें वीडियो, और कल फिर मिलते हैं हम एक और दिलचस्प जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।